एक महीना पहले मेरे पास आए थे, कुछ परेशानियां थी, इनको दिक्कत थी, वो उसका इनको ट्रीटमेंट मैंने दिया था। एलिमेंट की प्रॉब्लम थी, मेन क्या है, भूख नहीं लगती थी इनको। दूसरा, इनकी धड़कन बढ़ती थी हार्ट की। और तीसरा क्या था, इनको नींद नहीं आती थी। महीने के 20 तारीख से रही। 11वें महीने की 20 तारीख से आपको ये प्रॉब्लम थी। तो इसका कितनी दवाई खाते थे आप? दवाई 7 गोली रात को, 5 सुबह। अच्छा, 12 गोलियां नहीं खाता बंदा, जितनी गोलियां खानी पड़ जाती है। 12 गोलियां एक दिन में खाते थे, 7 रात को और 5 सुबह। वो इनसे ही पूछते हैं क्या प्रॉब्लम होती थी वो दवाइयां खाने से? चक्कर आते थे, बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा लगती थी। अभी आपको क्या ये प्रॉब्लम है? पिछले महीने आप मेरे पास 17 तारीख को आए थे, अभी भी वो गोलियां खाते हो? नहीं, अब तो बहुत उसी दिन से छोड़ दी थी जी मैंने। बोलते हैं ये भ्रांतियां हैं कि आयुर्वेदा के बारे में कि आयुर्वेदा देर से आराम करता है। जितनी जल्दी आयुर्वेदा काम करता है उतनी जल्दी कोई भी चीज़ आराम नहीं करती। ये सिर्फ भ्रम है। ये भ्रम इन कंपनियों ने हमारे अंदर फैलाया है। 5000 साल पुराना ये सिस्टम है। भूख नहीं लग रही तो तब हमारे को गोली चाहिए। ये हमारी मतलब एक तरह से अनपढ़ता कह लो जिसको। अगर सर में दर्द है तो प्रॉब्लम पेट में है, सर में प्रॉब्लम नहीं है। उसका सोल्यूशन नमस्कार साथियों, मैं रामकर्ण प्रिज्म सक्सेस एकेडमी पीएसए ग्रुप की तरफ से फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज भाई साहब हमारे साथ हैं। एक महीना पहले मेरे पास आए थे, कुछ परेशानियां थी, इनको दिक्कत थी, वो उसका इनको ट्रीटमेंट मैंने दिया था एलिमेंट वेलनेस का। और ये रहने वाले यमुनानगर के ही है ना सर? हाँ जी। हाँ, यमुनानगर के रहने वाले हैं। इनका मतलब काम जो है वो इनसे ही पूछेंगे, और क्या प्रॉब्लम थी, कब से प्रॉब्लम थी, वो सारी जो बात है इनसे हम करेंगे। और 1 महीना के लगभग हुआ है इनका। दिखाना सर मेरे को स्लिप। 17/4/2023 को मेरे पास ये आए थे, खूब सारी रिपोर्टें लेके आए थे। सुबह 4-5 टैबलेट ये खाते थे, और दोपहर को शाम को भी 6-7 टैबलेट ये लेते थे। और काफ़ी दिनों से, मतलब 6-7 महीने से चला हुआ था। तो इनसे पूछते हैं अब कैसा लग रहा है और क्या क्या प्रॉब्लम थी। सर आपका नाम? मेरा नाम पप्पन है जी। पपन जी, आप रहने वाले कहाँ के हो? यमुनानगर के जी। यमुनानगर। तो पपन जी क्या काम करते हो आप? फास्ट फूड का काम है जी मेरा। फास्ट फूड का काम है, ठीक है जी। तो क्या दिक्कत थी सर आपको? मेरी हार्ट की दिक्कत थी जी, लीवर, हार्ट और दिमाग की। ठीक है जी। हाँ जी। हार्ट में क्या होता था मतलब? बस धड़कन बढ़ती थी। धड़कन बढ़ जाती हाँ थी, जी। ठीक है जी। लीवर में? बस भूख नहीं लगती है लीवर भी। अच्छा, भूख नहीं लगती हाँ। थी, ठीक है जी। और जैसे ब्रेन का कह रहे हो आप, दिमाग का, तो क्या होता था जी? बस नींद नहीं आती जी। नींद नहीं आती थी आपको। तो इनको 3 प्रॉब्लम्स थी। एक तो लीवर की प्रॉब्लम थी, मेन क्या है, भूख नहीं लगती थी इनको। दूसरा, इनकी धड़कन बढ़ती थी हार्ट की। और तीसरा क्या था, इनको नींद नहीं आती थी। ये पपन जी, ये प्रॉब्लम कब से हो रही थी आपको? ये 11 महीने के 20 तारीख से रही। 11वें महीने की 20 तारीख से आपको ये प्रॉब्लम थी। तो इसका कहीं इलाज नहीं कराया आपने? करवाया था जी। कहाँ पे जी? ये दावड़ा हॉस्पिटल। दावड़ा। तो उन्होंने क्या दिया आपको, क्या बोला? बस वो भी कह रहे दवाई खाते रहो बस। कितनी दवाई खाते थे आप? दवाई 7 गोली रात को, 5 सुबह। अच्छा, 12 गोलियां एक हाँ दिन जी, में। 12 गोली। मतलब इतनी तो रोटी नहीं खाता बंदा, जितनी गोलियां खानी पड़ जाती है। 12 गोलियां एक दिन में खाते थे, 7 रात को और 5 सुबह। मतलब उन्होंने कहा था, क्या बोला था उन्होंने, जीवन भर खानी पड़ेगी? हाँ, काफ़ी टाइम तक खानी पड़ेगी, कम से कम 1 साल। 1 साल तक इनको वो दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। और उससे भी इनको प्रॉब्लम होती थी। वो इनसे ही पूछते हैं क्या प्रॉब्लम होती थी वो दवाइयाँ खाने से? सर चक्कर आते थे जी, बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा लगती थी। गर्मी लगती थी, हाँ चक्कर जी, आते हाँ थे, जी। ठीक है जी। इनको गर्मी लगती थी, चक्कर आते थे, और बताया भी था इन्होंने, काम करने को मन नहीं करता था। क्योंकि जब शरीर बीमार होता है तो हमारा किसी भी चीज़ को मन नहीं करता। तो वैसे ही इनके साथ था। तो पपन जी, अभी आपको क्या ये प्रॉब्लम है? पिछले महीने आप मेरे पास 17 तारीख को आए थे, अभी भी वो गोलियां खाते हो? नहीं, अब तो बहुत उसी दिन से छोड़ दी थी जी मैंने। 17 तारीख से? हाँ जी। ठीक है जी। और अब आपको अब तो काफ़ी ठीक है। भूख कैसी लग रही है? भूख तो अब भी लग रही है मेरे को। अच्छा, ज़्यादा भूख लग रही है। हाँ जी। मतलब लीवर सेट हो हाँ, गया। हाँ। आपने ज़्यादा खाना नहीं है? नहीं, मैं खाता ही नहीं ज़्यादा। हाँ, ज़्यादा भूख लगे तो आप फाइबर खा लो, जैसे सलाद वगैरह, फ्रूट वगैरह ठीक ना। चपाती वही आपने 5-6 ही खानी है। ठीक है जी। और नींद कैसी आ रही है अभी? नींद ठीक आ रही जी। तो
तो वो गोलियां छोड़ दी आपने 12? हाँ वो तो उसी दिन से ही छोड़ दी थी मैंने, पिछले महीने से ही। पिछले महीने से? जिस दिन मैं यहाँ पे आया था उसी दिन से ही छोड़ दी। तो कैसा लग रहा है आपको? अब ठीक है, काफ़ी बहुत अच्छा लग रहा है? बहुत हद तक ठीक है। मतलब आयुर्वेदा की ताकत मानते हो आप? हाँ मानते हैं जी। जो मतलब 6 महीने में नहीं हो आपके साथ, वो 1 महीने में हो गया ना? हाँ बिल्कुल। तो ये पपन जी हैं जी, भगवान इनको स्वास्थ्य प्रदान करे। और अभी तो 1 महीना हुआ है, मैंने इनको बोला है 5-6 महीने लगेंगे, क्योंकि आयुर्वेद है। आयुर्वेदा को लोग ये बोलते हैं, ये भ्रांतियां हैं कि आयुर्वेदा के बारे में कि आयुर्वेदा देर से आराम करता है। जितनी जल्दी आयुर्वेदा काम करता है उतनी जल्दी कोई भी चीज़ आराम नहीं करती। ये सिर्फ भ्रम है, ये भ्रम इन कंपनियों ने हमारे अंदर फैलाया है। 5000 साल पुराना ये सिस्टम है, ये कल्चर है आयुर्वेदा का। तो इसी के बेस पे पूरा वर्ल्ड ठीक होता था। पहले ये जो अंग्रेजी दवाइयाँ आज हम खाते हैं, 300 साल भी नहीं हुए इनको आए हुए। जब अंग्रेज आए थे तो तभी तो लेके आए थे इसको। मैं ये नहीं कहता एलोपैथी गलत है, एलोपैथी सही है, लेकिन इन कामों के लिए एलोपैथी नहीं बनी थी जिनके लिए हम यूज़ कर रहे हैं। सर में दर्द है तब हमारे को गोली चाहिए, पेट में दर्द है तब गोली चाहिए, नींद नहीं आ रही तब गोली चाहिए, भूख नहीं लग रही तो तब हमारे को गोली चाहिए। ये हमारी मतलब एक तरह से अनपढ़ता कह लो जिसको। अगर सर में दर्द है तो प्रॉब्लम पेट में है, सर में प्रॉब्लम नहीं है, उसका सलूशन ढूंढिए। तो पपन जी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं मेरी कि जल्दी जल्दी आप फिट हो जाओ। फिर एक हमारी फीस भी है वो जो आपने देनी है। वो फीस क्या है? आप ठीक हो जाओगे तो कम से कम 10 लोगों को आपने ठीक करना है, उनको बताना है, ठीक है जी। और फास्ट फूड का काम आप करते हो तो थोड़ा तेल से बच के रहना है ना, ठीक है जी। क्योंकि लोगों को बदल नहीं सकते, खाना तो उन्होंने है ही है, ठीक है जी। बना के दो, कोई चक्कर नहीं, आपने नहीं खाना है ना, क्योंकि आप समझ चुके हो। उनको हम समझाने पे लगे हुए हैं, समय लगेगा अभी, ठीक है जी। तो थैंक यू, जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल।